सदगुरु की साजी नवाजी, गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन निरंकार जी। प्यारी साध संगत जी, आज का टॉपिक है कर्म प्रधान है। सबसे बेस्ट होता है कर्म, आदमी का कर्म। ज्ञान जब कर्म में आता है तभी ज्ञान की कीमत है। ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने, और ज्ञान जब तक कर्म में नहीं आता, ज्ञान का असर प्रभाव नहीं होता। तो जो इंसान जैसा बोलता है, अगर वैसा करता है, तभी उसकी कीमत है। यानी जब तक ये ज्ञान कर्म में ढलता नहीं है, तब तक कीमत नहीं है, क्योंकि कर्म ही इंसान को महान बनाते हैं। कर्म प्रधान विश्व कई राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। तो सबसे बेस्ट होता है कर्म। ज्ञान जब तक हमारे कर्म में नहीं आता, ज्ञान का असर प्रभाव नहीं होता। और ये लाइफ है, जो कर्म के मार्ग पे चलेंगे तो फिर उनको चुनौतियाँ भी आती हैं। जब हम कर्म करने चलते हैं तो कठिनाइयाँ भी आती हैं। कर्म करना इतना आसान नहीं होता है। कर्म मेहनत में बहुत मुसीबतें भी आती हैं, रुकावटें भी आती हैं। पसीना ही बहाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। जिंदगी जीना आसान नहीं होता। बिना संघर्ष से कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े पत्थर पर हथौड़े की चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। जब टूटने लगे हौसले, तो याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों मंजिल, अपनी जुगनू रोशनी के मोहताज नहीं होते। परमात्मा हमें प्रैक्टिकल अनुभव ट्रेनिंग देते हैं, हमें काबिलियत भरते हैं हमारे अंदर, उस काबिल बनाते हैं, बाद में बहुत कुछ देते हैं, लेकिन इसके लिए कर्म करना पड़ता है। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, हिम्मते मर्दा मत्ते खुदा। तो कर्म हमें करना पड़ेगा, कदम बढ़ाना पड़ेगा, परमात्मा हमारे साथ में है। क्योंकि हीरे में चमक तभी आती है जब हीरा घिसता है। आदमी हीरो तभी बनता है जब संघर्ष मेहनत की चक्की में पिसता है। क्योंकि लाइफ है ये, कर्म के मार्ग में बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं। भगवान राम को भी 14 साल वन में भटकना पड़ा। कभी हंसना, कभी रोना, यही जीवन का नियम है। जीवन सुख दुख का संगम है। जितने भी महान लोग जो आज विश्व विख्यात हैं, दुनिया में जिनका नाम है, बिना संघर्ष दुख तकलीफ के उनको सफलता नहीं मिली। हम सबकी कहानियाँ पढ़ें। जितना ज़्यादा स्ट्रगल होगा, तो आदमी में उतना ही आत्मबल होगा। सोना आग में पिघलता है तभी चमकता है। आदमी दुख की भट्टी में जलता है तभी उभरता है। जिसने सहन किया तकलीफ है, दुनिया में उसी की होती तारीफ है। कभी भी खुद के बारे में नहीं सोचना चाहिए, सिर्फ खुदा के बारे में सोचना चाहिए। खुदा हमारे बारे में सोचेंगे, किसमें हमारा भला है। जो पुर्जा मशीन के साथ जुड़ जाता है, फिर पुर्जे की मर्जी नहीं चलती। जो बंदा निरंकार के साथ जुड़ जाता है, फिर उस बंदे की मर्जी नहीं चलती। एक बल्ब के साथ जब तक वो बिजली की तार जुड़ी है, तब तक बल्ब में रोशनी है, रोशनी देता है। ठीक उसी प्रकार जब तक हमारी तार परमपिता परमात्मा इस निरंकार के साथ जुड़ी है, तब तक हमारे जीवन में रोशनी रहती है। इसलिए हमने हमेशा दातार को आधार बना के जीवन को जीना है। निरंकार का ले आधार जीवन और गुरमत अनुसार हमारे कर्म हो। क्योंकि ये माया है, और माया इंसान को भटका देती है। तो चाहे कुछ भी हो जाए, हमने भरमाना नहीं है, अपने कर्म करते रहना है गुरमत के मुताबिक। माया बहुत प्रबल है। दुनिया के मेले में देखो, आदमी है खो गया,
भूल गया सब याद नहीं, कुछ दूर प्रभु से हो गया। मालिक ने एक सुंदर चेहरा आदमी को था दिया, आदमी ने उस चेहरे पर चेहरा और चढ़ा दिया। अपने आप की आदमी अब खो बैठा पहचान है, देखकर इस आदमी को कादर भी हैरान है। संत जहां में एक ऐसा आईना ले आते हैं, आदमी को आदमी के संग मिलाते हैं, आदमी को आदमी का चेहरा दिखाते हैं। संतों की कृपा से बनता आदमी इंसान है। कहे हरदेव, जब ईश्वर का होता इसको ज्ञान है। जब तक ईश्वर के साथ कोई जुड़ता नहीं तो इंसान नहीं बन सकता। सतगुरु के चरणों से पावन तीर्थ और स्नान नहीं, बिना गुरु के पशु है मानव, बन सकता इंसान नहीं। सदगुरु हमें कर्मयोगी बनाते हैं, कर्म करना सिखाते हैं। सदगुरु ऐसा बनो निरंकारी कि जाने कर्मों से दुनिया सारी। सासंगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।